तो अब हम बात करने वाले सिंगलेटॉन डिजाइन पैटर्न के बारे में। सिंगलेटॉन डिजाइन पैटर्न क्या होता है, ये हमारा आखिरी पैटर्न है क्रिएशन डिजाइन पैटर्न के अंदर, तो इसके बारे में बात करते हैं। सिंगलेटॉन डिजाइन पैटर्न, नाम देखो सबके बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से मतलब देता है क्या करने वाले। सिंगलेटॉन का मतलब क्या होता है, एक सिंगल, ठीक है। इट इज यूज व्हेन वी हैव टू क्रिएट ओनली वन इंस्टेंस ऑफ क्लास। मान लो कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी क्लास है तो पूरी जगह में सिर्फ एक सिंगल है, ठीक है, एक ही है, बार बार नहीं बना पा रहे उसको, हम एक बार बना रहे हैं उसके, ठीक है, पूरे के पूरे हमारे ऐप के अंदर या कोई भी हमारा जो भी काम है उसके लिए हम सिंगलेटॉन डिजाइन पैटर्न यूज कर रहे होते हैं। अब स्पॉटिफाई के अंदर सोचो कि हम ये चीज कहाँ यूज कर सकते हैं। स्पॉटिफाई के अंदर सोचो ये चीज हम कहाँ यूज कर सकते हैं। स्पॉटिफाई के अंदर अगर मैं बात करूँ कौन सी ऐसी चीज है जो सिर्फ एक होती है, वो है तुम्हारा नीचे, वो याद है तुम्हारा नीचे डंडा सा आ रहा, डंडा तो नहीं, मैं जो नीचे प्लेबैक का आ रहा होता है पूरा का पूरा, तुम्हारा प्लेइंग का आर्म होता है, तो वो सिर्फ एक होता है, ठीक है। पूरा प्लेबैक वाला जो चल रहा होता है नीचे नीचे तुम्हारा सॉन्ग चलता है, वो पूरा पूरे ऐप में एक होता है। तुम देखोगे कहीं पे भी जाओगे, कोई स्क्रीन में आओगे, वो एक हमेशा रहेगा, तो हमको वो बनाना है, वो हमारा एक ही रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर अलग टाइप होते हैं हमारे, ईगर, अर्ली, लेजी, लॉकिंग, सिंक्रोनाइज, डबल लॉकिंग, क्या होता है ये सब बताऊंगा अभी। बेसिकली अलग टाइप की लॉकिंग है। अच्छा, सिंक्रोनाइज पैटर्न सोचो तुम, दिमाग लगाओ एक बारी कैसे बन रहा होगा। हम एक चीज बनाएंगे और उसके बाद हम लॉक लगा देंगे। हम कहेंगे कि यार हमने एक बारी ना ये चीज क्लास बना दी, अब हमने लॉक लगा दिया, अब हम बोलेंगे कोई और तुम्हें बना नहीं सकता, तुम्हें कोई और छेड़ नहीं सकता, ठीक है, कोई और तुम्हें बना नहीं सकता। अलग टाइप के लॉकिंग मैकेनिज्म है, अर्ली लॉकिंग, ईगर लॉकिंग जो भी इसे कहते हैं, लेजी लॉकिंग, लॉकिंग वाला एक तरीका हो गया, डबल लॉकिंग, ठीक है, अलग टाइप की लॉकिंग है। एक एग्जाम्पल में कुछ तुम्हें दिखा दूंगा, मैं सबके सब कोड नहीं करने वाला, मैं तुम्हें कोड करते करते कुछ कुछ चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके, मेन मेन एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होगा तुम्हारा, एक कंस्ट्रक्टर बन रहा होता है इसमें, ठीक है। स्टैटिक इंस्टेंस होगा तुम्हारा। स्टैटिक इंस्टेंस क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा थ्रेडिंग वगैरह के ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर आते हैं, थोड़ा म्यूटेक्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा एडवांस जाते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, जो तुम्हारी एक थ्रेड होती है ना, एक थ्रेड के ऊपर हम बेसिकली हम उसे बोलेंगे कि यार तुम आके चेक करो कि यार क्या मैं इसको पर्टिकुलर ये चीज बन रखी है नहीं बन रखी है। अगर तुम्हारी बन रखी है तो तुम इसको नहीं बनाओगे, अगर तुम्हारी नहीं बन रखी है तो तुम इसे बनाओगे, ऐसा काम हो रहा होता है। तो उसके लिए हमें म्यूटेक्स का यूज करना पड़ता है, मल्टी थ्रेडिंग वगैरह यूज करना पड़ता है, ठीक है। और अगला है हमारा गेट इंस्टेंस, जो बेसिकली तुम्हारा इंस्टेंस गेट कर रहा होगा, ठीक है। ये हमारा प्लेबैक मैनेजर होगा, इसका हम डायरेक्टली यूएमएल बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ चीजें समझाने की है नहीं। ये जो यहाँ पे तुम्हें यूएमएल दिख रहा है, यही हम वहाँ पे बना के देखने वाले हैं कैसा दिखता है। एक नॉर्मल क्लास चाहिए मुझे इसके लिए, क्लास मैंने उठाई, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी चाहिए मुझे कोई क्लास, ठीक है। इसका नाम क्या है, मैंने रखा प्लेबैक मैनेजर, प्ले बैक, प्ले बैक, अरे यार प्ले बैक मैनेजर, लो बन गया। क्या चाहिए, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर चाहिए, ठीक है, स्टैटिक इंस्टेंस और इंस्टेंस। तो ये सब चीजें हम इसे बनाते हैं। अब सबसे पहले हमें प्राइवेट चाहिए चीजें, तो प्राइवेट बनाते हैं। सबसे पहला इंस्टेंस, इंस्टेंस बनाते हैं जो होगा हमारा प्ले बैक मैनेजर, यही होगा, ये हो गया। फिर हमें क्या बनाना है, हमें एक म्यूटेक्स बनाना है, म्यूटेक्स बनाना है बेसिकली, क्योंकि हम मल्टी थ्रेडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और हमें क्या बनाना है, और हमें क्या बनाना है, और हमें चाहिए कि यार करंट सॉन्ग कौन सा है, क्योंकि उस पर गाना बज रहा होगा ना, तो हमें चेक करना है कि इस पर कोई कौन सा गाना बज रहा है, ठीक है। ये भी मैं कोड करूंगा तो और से समझ आएगा। लो, ये हो गया। अब इसके अंदर हमें जो हमारे फंक्शन है वो बनाने हैं। सबसे पहले हमें एक स्टैटिक जो है हमारा बनाना है, बेसिकली से ऐसे लिखते हैं स्टैटिक, हमारे गेट इंस्टेंस बनाना है। इसे इसको इस तरीके से लिखते हैं, अगर तुम्हें इसको यूएमएल लिखना है तो प्ले बैक मैनेजर टाइप का। ये हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हो गया जिसकी मैंने बात करी थी। लो, स्टैटिक हमारा ये हो गया प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, इसे इस तरीके से लिखते हैं। और उसके बाद हमारा को क्या बनाना है, अब हम बाकी चीज़ें पब्लिक बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक में क्या क्या चीज़ हमारी है, क्या क्या काम हमारा करेगा, ये हमारा गाना प्ले करेगा, ठीक है। इसके लिए इसे क्या चाहिए, इसे गाना चाहिए होगा, कौन सा गाना प्ले करना है। और एक इस टाइप का होगा, हमारा वर्ड टाइप का होगा। और क्या करेगा ये गेट करंट सॉन्ग, करंट गाना कौन सा है अगर हम ये चाहिए होगा। और ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, हमें स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। आखिरी में हमें क्या चाहिए, हम इसमें गाना सेंड करें, सेंड करंट सॉन्ग, ये भी क्या होगा हमारा वर्ड टाइप। तो ये हमारा हो गया बेसिकली कंप्लीट हमारा इसका यूएमएल, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पे, अगर हम देखें ध्यान से, तो स्टैटिक इंस्टेंस में क्या दिख रहा है कि यार ये जो हमारा इंस्टेंस बना हुआ, हमने एक स्टैटिक इंस्टेंस बना दिया, शुरू में एक इंस्टेंस बना के रख दिया प्लेबैक मैनेजर टाइप का। और बाद में हमने गेट इंस्टेंस में देखेंगे कि गेट इंस्टेंस होता क्या है, वो मैं अभी तुम्हें कोड में दिखाऊंगा। तो वहां से हमने चेक कर लिया कि यार क्या ये प्लेबैक मैनेजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। ये हमने बन लिया है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डन, स्टैटिक इंस्टेंस डन, गेट इंस्टेंस डन, सब कुछ डन, ठीक है। काम करें कोड के ऊपर, कोड के ऊपर आते हैं। चलो, कोड के ऊपर अगर मैं आऊंगा
सबसे पहले हमें क्या चाहिए इसमें, सबसे पहले हमें चाहिए इसमें आयोस्ट्रीम, आयोस्ट्रीम। और हमें क्या चाहिए यार, इसमें अगर हम यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग भी चाहिए रहेगी, स्ट्रिंग। और क्या यूज कर रहे हैं, मैंने बोला म्यूटेक्स का यूज करेंगे, तो म्यूटेक्स के नाम की भी हम उसे बुला लेते हैं। और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ताकि सी आउट के आगे बार बार हम एसटीडी ना लगाना पड़े। आखिर में अब हम क्या करना है, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्लेबैक मैनेजर सबसे पहले बनाते हैं, प्लेबैक मैनेजर, ठीक है। इसमें जाते हैं प्राइवेट, हमें क्या बनाने चीजें, प्राइवेट बना देते हैं सबसे पहले चीजों को। क्या क्या बनानी हमें प्राइवेट, स्टैटिक, स्टैटिक क्या होगा, प्लेबैक मैनेजर। तो हमने प्लेबैक मैनेजर बनाया, तो स्टैटिक है, जो चेंज नहीं हो रहा बेसिकली। हमारा आगे बढ़ते बढ़ते भी हमने स्टैटिक बनाया, और हमें ये सब कुछ स्टैटिक बनाना है बेसिकली। म्यूटेक्स भी, एक म्यूटेक्स बना दिया यहाँ पे, लो म्यूटेक्स बन गया। और एक स्ट्रिंग चाहिए हमें, किसकी, करंट फॉर्म, कि हमारा करंट गाना कौन सा है। सही है सब कुछ। प्लेबैक मैनेजर बना दो एक, लो। तो ये प्राइवेट तुम्हारा कंस्ट्रक्टर भी बना देते हैं एक, जो तुम्हारा करंट सॉन्ग जो होगा इनिशियली क्या देगा, तो है कि कोई गाना नहीं है, नो सॉन्ग प्लेइंग। लो, तुम्हारा ये भी बन के तैयार हो गया, बस बन गया ये। आगे क्या करना है, पब्लिक में चलो, पब्लिक में चलो। और क्या बनाया था, दिक्कत ये हमें भी, और क्या बनाया था हमने, अच्छा ठीक है, हमने ये बनाया था। आगे हमने क्या बनाया था, एक प्लेबैक मैनेजर बनाया था स्टैटिक नाम का, तो वो बना देते हैं, स्टैटिक प्लेबैक मैनेजर। क्योंकि हमारा काम हमें चाहिए कि बार बार चेंज ना हो रहा हो, क्योंकि हम इसमें सिंगलेटॉन की बात कर रहे हैं। मैनेजर क्या लेकर आएगा, गेट इंस्टेंस लेकर आएगा मेरे लिए। इफ, अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, इफ इंस्टेंस जो है मेरा, अगर वो नल पॉइंटर है, अगर मेरा नहीं है, ठीक है, वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो क्या करो दोस्त, एक इंस्टेंस बना कर, प्ले बैक मैनेजर, मैनेजर, लो बन गया, ठीक है। और क्या करो, रिटर्न करा दो इंस्टेंस को, ये हो गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है हमारा नॉर्मल लॉकिंग, ठीक है, सिंपल सी हमारी लॉकिंग जो हो गई, ठीक है, जिसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने बस डायरेक्टली इसको बना के एक बार चेक कर लिया कि यार क्या हमारे इंस्टेंस एग्जिस्ट करता है नहीं करता, उस हिसाब से हमने इसे रिटर्न करा दिया, ठीक है। नहीं रुक जाओ, ये हमारा होता है लेजी, सॉरी लॉकिंग नहीं होता, ये हमारा होता है लेजी। हमने इसमें क्या किया, एक लेजी सिंपल चीज बना दी, क्या चेक करो क्या हमारा इंस्टेंस एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर हमारा इंस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारा इंस्टेंस को बनाओ और उसे रिटर्न करा दो, ठीक है, समझ गया मैं। लेकिन क्या हो अगर दो थ्रेड, मल्टी थ्रेड है हमारे यहाँ पे, मान लो दो थ्रेड एक साथ आती है, अगर दो थ्रेड एक साथ आती है यहाँ पे, और वो दोनों एक साथ पूछते हैं, तो एक क्या हुआ, एक इसके पास आया, उसने थ्रेड को पूछा क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसने बोला नहीं करता, उसने बनाना स्टार्ट कर दिया, उसी टाइम दूसरी थ्रेड भी आई है, अब अभी वो ऑलरेडी बन रहा है, वो हमें उसे पता नहीं है, ठीक है, उन्होंने उस चीज को ऑक्यूपाई नहीं किया है, तो वो क्या करेगा, पूछेगा क्या इंस्टेंस रेडी है या नहीं है, तो बोलेगा नहीं है, तो वो भी बनाने लग जाएगा। तो क्या होगा, एक सिंगलेटन जो हमें बनाता है उसके डबल डबल चीजें बन जाएगी, क्योंकि दो मल्टी थ्रेड था, सिर्फ दोनों लोग आके बनाने लग गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लॉकिंग यूज करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लॉकिंग यूज करनी पड़ेगी। एक लॉक बना देते हैं, एक लॉक गार्ड मैंने बना दिया, म्यूटेक्स, ठीक है, और हमने एक लॉक लगा दिया, तो हमने हमने एक लॉक लगा दिया, लो लॉक लग गया, लॉक लग गया। अब यहाँ पे मैंने लॉकिंग लगा दी है, ठीक है। अब क्या होगा, जब वो एक थ्रेड आ रही होगी, वो दूसरे लिए से के पहले मतलब आने जब जैसी वो आएगी, इसको देखेगी कि यार यहाँ पे इंस्टेंस नहीं है, तो वो उसे लॉक कर देगी, एंड उसके बाद वो आगे चली जाएगी, ठीक है। और जब दूसरी थ्रेड आएगी, वो चेक करेगी कि यार मल्टी थ्रेड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ये लॉक हो रखी है, तो वहां पे वो वेट करेगी, एंड उसके बाद जाके वो जब उससे फ्री होगी, तब जाके वो उसका इंस्टेंस के ऊपर जाके चेक करेगी, तो वो ऑलरेडी बन चुका होगा, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा इंस्टेंस नहीं बना रही होगी, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कई बार, कि यार अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि यार लॉक जब हमने लगाया उस टाइम, तो वहां पे भी हमारा गड़बड़ कर दे बेसिकली लॉक के अंदर भी, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एक डबल लॉक लगाते हैं हमेशा, ताकि क्या हो, दिखाता हूँ। इफ इंस्टेंस नल पॉइंटर, तो क्या हुआ, अब देखो, क्योंकि अगर दोनों एक साथ आ गए लॉक करने के लिए, तो भी गड़बड़ देगी, तो भी गड़बड़ देगी। मैंने क्या बोला, इसको यहाँ पे डाल दो बस, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इसमें सबको सही है, हाँ सही, ठीक है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले दो थ्रेड आई, दोनों थ्रेड आई, दोनों ने पूछा इंस्टेंस को, क्या इंस्टेंस तुम खाली हो, उन्होंने बोला ठीक है मैं खाली हूँ, वो गया, उसने बोला जो भी पहले इंस्टेंस जो आई, उसने उसको बोला कि तुम्हें एक को मैंने लॉक कर दिया, उसने एक को लॉक कर दिया। फिर से उसने पूछा क्या इंस्टेंस तुम खाली हो, अगर वो खाली है तो ही वो उसे बनाएगा, ठीक है, तो ही उसे वो बनाएगा। तो अगर दो थ्रेड एक साथ आती भी है,
दोनों की दोनों एक साइड लॉक लगाने की कोशिश करती है, तो एक लॉक हो जाएगी, दूसरी वाली लॉक करने की जगह वेट करेगी, जब तक दूसरी वाली काम करेगी अपना, उससे पहले वो फिर से चेक करेगी क्या हमारा लॉक जो है वो ऑलरेडी इंस्टेंस जो है बना हुआ है या नहीं है, एंड जब वो नहीं बना होगा तभी वो उसे बनाएगी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे डबल लॉकिंग करी। तो हमने क्या क्या समझा, हमने लेजी समझा, हमने लॉकिंग समझी, लॉकिंग सिंक्रोनाइज सेम होता है, लॉकिंग समझी, हमने डबल लॉकिंग समझी, ठीक है। तो यही हमारा तीनों की जो चीज होती है। अर्ली इज बेसिकली नॉर्मल, आप अपना चेक कर लो नॉर्मल तरीके से, तो वो हमारा नॉर्मली जो बिना चेकिंग के होता है वो वाला काम, ठीक है, वो कभी भी आप यूज नहीं कर रहे होते, डबल लॉकिंग ही आप नहीं यूज कर रहे होते। तो ये तो हमारा ही हो गया। और क्या बनाया था हमने इसमें, हमने बनाया था आई थिंक प्ले सॉन्ग, ठीक है। तो वॉइड प्ले सॉन्ग, और बना देता हूँ मैं इसमें लो। इसमें क्या होगा, हमारी एक स्ट्रिंग आएगी गाने की, गाना करेंट सॉन्ग, जो हमारा सॉन्ग है, और हमारा सी आउट करा दो क्या, नाउ प्लेइंग करेंट सॉन्ग। लो सोर्स में बनाया था लाइन लगाकर, बस ठीक है, हो गया। और क्या था, और था हमें करंट सॉन्ग वगैरह में चाहिए होगा, गेट करंट सॉन्ग, क्योंकि मेरे को चेक करना है ना इसमें कौन सा गाना बजा नहीं बज रहा। अभी मैं इसको रन करूंगा तब पता चलेगा करंट सॉन्ग। और क्या चाहिए था, और हमें चाहिए था इसमें एंड में कि यार सेंड करंट सॉन्ग। सी आउट करा दो क्या, करंट सॉन्ग क्या क्या है ये बता दो मुझे, करंट सॉन्ग में प्ले कर देगा। लो एंड लाइन, सब तैयार हो गया, सब तैयार हो गया। मेन फंक्शन बना दूं अपना, मेन फंक्शन बना दूं अपना। अच्छा उससे पहले यार हमें इसको ना बाहर ही करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा सिंगलेटॉन है ना, इसलिए हमें इसको बाहर ही बनाना पड़ेगा। हम इसे प्लेबैक मैनेजर बाहर ही बनाएंगे। थोड़ा मुश्किल है समझना, पर ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है, समझ सकते हो तुम ये सब चीज़ें करो, ठीक है। एक इंस्टेंस बना देते हैं इसका, जो इनिशियली नल पॉइंटर पे पॉइंट कर रहा होगा, इनिशियली नल होगा। एक म्यूटेक्स बना देते हैं, म्यूटेक्स क्या होगा, प्लेबैक मैनेजर, म्यूटेक्स। चलो अब हम मेन फंक्शन में पढ़ते हैं, इंट मेन। प्लेबैक मैनेजर बनाओ पहले, मैनेजर नेम को मैंने प्लेबैक मैनेजर बना दिया, ठीक है। प्ले बैक मैनेजर में जाओ और इंस्टेंस लेकर आओ पहले तो। लो गेट इंस्टेंस, तभी तो बनाऊंगा ना, कि वो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले पहली बार तो बनाना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने पहली बार बनाने के लिए ये काम किया है, ठीक है। स्ट्रिंग सॉन्ग कैर चॉइस डू, सबसे पहले क्या करो, एंटर द सॉन्ग यू वांट टू प्ले। सॉन्ग ले लेते हैं, मल्टीपल लाइन मेरे को नहीं चाहिए कि ऐसा ना हो गड़बड़, इसलिए मैं गेट लाइन लगा देता हूँ। लो हो गया। क्या करेगा ये, मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर को बोलेगा यार प्ले सॉन्ग में ये वाला गाना प्ले कर दो। सी आउट, क्या मुझे और करना है, डू यू वांट टू सेंड मोर, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे मैंने सीन करा दी चॉइस को, चॉइस को, ठीक है, ये हो गया। और अब मेरे को आगे क्या करना है, यार कोई भी दिक्कत ना आ जाए गैप से इसमें, इसलिए मैं सिंगिंग इग्नोर भी कर देता हूँ। लो इफ मेरी चॉइस है वो क्या है, वाई, मतलब यस है, तो क्या करो, मैनेजर में जाओ और मुझे सेंड करेंट सॉन्ग जो है बता दो, मतलब करंटली कौन सा गाना बज रहा है मेरे को ये बता दो, ठीक है। उसके बाद एंड में मैंने क्या करना है, डू यू वांट टू प्ले मोर, हमेशा की तरह प्ले अनदर सॉन्ग, ठीक है। तो मैं इससे पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें फिर से गाना बजाना है, अगर उसे बजाना होगा तो फिर क्या होगा, हम इसका इनपुट ले लेंगे, सी डॉट इग्नोर। उफ, थक गया। और ये लूप कब तक चलेगा तुम्हारा, जब तक तुम्हारे ये सेटिस्फाई करेगा क्या, चॉइस तुम्हारी जब तक वाई है। रिटर्न जीरो। चलो सब कुछ तैयार है, ये बेचक करे क्या एरर आएगा। चलिए अभी एक बार में एंड द सॉन्ग यू वांट टू प्ले, मुझे प्ले करना है ओ माही, ओ माही। लो ओ माही प्ले कर रहा है, डू यू वांट टू सेंड मोर सॉन्ग, यस, तो बाय।
ठीक है, करंट सॉन्ग बता दिया, ओ माही है। नया गाना मुझे बताना है किन्नी किन्नी, किन्नी किन्नी, ठीक है, हमने गाया। लेकिन अच्छा यार यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने, रुक जाओ, फिर से करना, ठीक है। डू यू वांट टू प्ले अ सॉन्ग, एंड द सॉन्ग यू वांट टू प्ले, ओ माही, ठीक है, बनाया, ओ माही बज रहा है। डू यू वांट टू सेंड मोर सॉन्ग, यस, ओ माही बज रहा है। डू यू वांट टू प्ले अनदर सॉन्ग, यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है। एंड द सॉन्ग नेम किन्नी किन्नी। तो अब क्या बज रहा है, किन्नी किन्नी बज रहा है, ठीक है। करंट सॉन्ग अब किन्नी किन्नी बज रहा है। डू यू वांट टू सेंड मोर, नो। डू यू वांट टू प्ले अनदर सॉन्ग, नो, खत्म, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये बना दिया एक तरीके से प्लेबैक मैनेजर, जिसमें हमने पहले एक गाना बजाया, उसके बाद हमने दूसरा गाना बजाया, उससे पहले हमने ये भी पूछा कि यार मेरा करंट गाना कौन सा बज रहा है। इसमें हमने एक सिंगलेटॉन पैटर्न को लगाया, जिसके अंदर हमने देखा कि लॉकिंग कैसे हो रही होती है, किस तरीके से हमारा एक ही तरीके का इंस्टेंस बन के पूरे के पूरे एक ही क्लास बन रही होती है, एंड उसी को हम पूरे कोड में यूज कर रहे होते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, पर हाँ धीरे धीरे समझ आ जाएगा। इसे कोड करके देखना, चला के देखना, तब समझ आएगा। इसका कोड डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे करना, एंड अपना काम, अपना होमवर्क जरूर कर लेना, जो है इसको अपने आप इम्प्लीमेंट करना, अपने एक जो तुमने टाइटल लिया होगा प्रोजेक्ट का वो, एंड जाके उसको गिटअप पे डालना अपने ईमेल के साथ, एंड उसके बाद नीचे कमेंट में लिखना डन, गिटअप का लिंक देना, जिसके बाद मेरे को पता चल सके कि तुमने वो काम कर लिया है। मैं जाऊंगा तुम्हारे ईमेल पे, एंड उसके बाद तुम्हें एक लिंक भेजूंगा, इनवाइट लिंक, जिसमें बाद मैं तुम्हारा रेज्यूमे रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ क्रिएशन डिजाइन पैटर्न हमने खत्म कर लिया है। आगे हम पढ़ेंगे बिहेवियर के बारे में, बिहेवियर डिजाइन पैटर्न क्या होते हैं, ठीक है। उसके बारे में अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसा नहीं है, तो देखो नीचे ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न ऑलरेडी बन रखा है, तो पूरा बन रखा है ऑलरेडी, ठीक है। हम उसके बारे में पढ़ रहेंगे, तो देखो ये सब करो। उनकी जो वीडियो होगी वो अभी तुम्हारे सामने शो हो रही होगी, नहीं हो रही होगी तो आगे जाके ऐड हो जाएगी।